जेडीयू के सबसे बड़बोले लेकिन नीतीश कुमार के बेहद खास और करीबी विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को दलितों और पिछड़ों का मसीहा तक कह डाला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये वही लालू यादव है जिन पर एनडीए हमलावर है और जिनको SC/ST आयोग ने नोटिस तक भेज दिया। गोपाल मंडल का ये बयान न सिर्फ एनडीए के अंदर घमासान मचाने वाला है, बल्कि दिखाता है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदल सकता है। तो आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं उस बयान पर जो बिहार की राजनीति में हलचल मचा चुका है। लालू यादव भीमराव अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकते। जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने बैकवर्ड के मुंह में बोल दिया, बैकवर्डों को जगाया, भूरा बाल समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। बैकवर्ड कैसे आवे? महादलित का बहुत महादलित में जाके मुसहरी पट्टी में, हरिजन पट्टी में वो बाल कटवाने का काम करता था और बोरिंग लेके जाता था, गाड़ी पर से पानी से स्नान कराते थे। ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा आदास्त कमज़ोर होने के बाद गिफ्ट भी दिया, दिमाग में नहीं रहा, उनका पैर पर पैर चढ़ा रह गया। पैर पर पैर चढ़ा रह गया तो हम लोग भी चढ़ा के रखते हैं जहाँ बैठते हैं, नहीं तो पैर फूल जाएगा। तो बैठे रहते हैं कुर्सी पर, बूढ़ा आदमी। अब लालू ऐसी रामविलास के बाद वही है, सब कुछ है। अब सवाल ये उठता है कि गोपाल मंडल का ये बयान क्यों अहम है। पहली बात, गोपाल मंडल सिर्फ एक विधायक नहीं है, ये नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं और पार्टी के कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका मानी जाती है। दूसरा, ये अक्सर बेबाकी से बोलते हैं और उनके बयानों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। तीसरा, ये बयान ऐसे समय पर आया जब एनडीए पूरी तरह से लालू यादव के खिलाफ हमलावर है। बीजेपी, हम और जेडीयू के अन्य नेता इस मामले में आक्रामक रूप अपना रहे हैं, लेकिन गोपाल मंडल ने खुलकर लालू का पक्ष रख दिया है। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि क्या तो जेडीयू के भीतर कुछ नेता अभी भी लालू के सामाजिक एजेंडे को मानते हैं या फिर गोपाल मंडल कुछ अलग राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि ये बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दलित वोट बैंक को साधने की होड़ मची हुई है। ऐसे में संभव है कि गोपाल मंडल जैसे नेता लालू के सामाजिक कामों की तारीफ करें, उसे वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बयान असहज करने वाला हो सकता है। एनडीए की साझा रणनीति जब अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर आरजेडी को घेरने की हो, तो उसी गठबंधन का एक नेता लालू यादव की तारीफ कर रहा है, तो ये एकजुटता पर सवाल खड़े कर देता है। राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब एक गठबंधन के भीतर से विरोधी नेता का इतना खुलकर बचाव हो। गोपाल मंडल का ये बयान अब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि खुद नीतीश कुमार इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो गोपाल मंडल के बयान को नजरअंदाज करेंगे या फिर पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर कोई टिप्पणी करेंगे। वहीं आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर लालू यादव क्या जवाब देते हैं, ये भी अहम होगा। अगर जवाब में ये खेद जताते हैं, सफाई देते हैं, तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर मामला और बढ़ता है तो ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, बिहार की राजनीति में लालू यादव आज भी एक केंद्रीय चेहरा बने हुए हैं। उनके हर काम पर नजर रहती है, उनके हर बयान पर तस्वीरें, राजनीतिक विवाद बने रहते हैं और गोपाल मंडल जैसे नेताओं के बयान इस राजनीति को और भी रोचक बना देते हैं। तो देखा आपने, एक ऐसे भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोपों के बीच लालू यादव को उनके राजनीतिक विरोधी गठबंधन के अंदर ही समर्थन मिला है। गोपाल मंडल का यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को और पेचीदा बना सकता है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि लालू ने अपमान किया या नहीं, सवाल अब ये भी है क्या एनडीए के भीतर दरारें दिखने लग गई हैं। क्या गोपाल मंडल का बयान महज व्यक्तिगत राय है या जेडीयू की अंदरूनी सोच का संकेत। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही, और हाँ, लालू अंबेडकर विवाद पर हमारी एक डिटेल वीडियो पहले से ही मौजूद है, उसे देखना ना भूलें। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।